हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है? एम्पियर गुणा मीटर की घात 2, जूल प्रति टेस्ला प्रति जूल, या जूल प्रति टेस्ला, या न्यूटन गुणा मीटर प्रति टेस्ला। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई छड़ चुंबक है जिसका एक सिरा N ध्रुव तथा दूसरा सिरा S ध्रुव है, तथा N ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य को +m से तथा S ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य को -m से प्रदर्शित किया जाता है, तथा ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक होता है एम्पियर गुणा मीटर, और इसी प्रकार से इसका भी मात्रक हो जाएगा एम्पियर गुणा मीटर। तो किसी छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है m बराबर किसी भी एक ध्रुव सामर्थ्य का परिमाण अर्थात m गुणा उन दोनों ध्रुवों के मध्य की प्रभावी दूरी, अर्थात यहाँ पे प्रभावी दूरी L है, तो m गुणा L हो जाएगा, तथा इसका मात्रक हो जाएगा, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक है एम्पियर गुणा मीटर, तथा लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो ये हो जाएगा एम्पियर गुणा मीटर की घात 2, जिसे हम A गुणा मीटर की घात 2। तथा यदि इस छड़ चुंबक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में रख दिया जाए, इस प्रकार से एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में रख दिया जाए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B है, तो इस छड़ चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा टो बराबर m क्रॉस B, जहाँ m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B के साथ सदिश गुणनफल है, जिसे हम लिख सकते हैं m b साइन थीटा, जहाँ b सदिश व m सदिश के बीच का कोण है टो बराबर। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा, मात्रक की रूप में हम लिख सकते हैं बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा, टो का मात्रक हो जाएगा न्यूटन गुणा मीटर, तथा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हमें निकालना है, तो m बराबर हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा टेस्ला, जो कि हमने बटे में ले लिया है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हो गया, इसे लिख सकते हैं m का मात्रक हो गया ये। बलाघूर्ण का मात्रक है न्यूटन गुणा मीटर, तथा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया टेस्ला। तो टेस्ला का हमने भाग दिया जाता है न्यूटन गुणा मीटर बटे टेस्ला, तथा न्यूटन गुणा मीटर होता है जूल, जो कि हो जाएगा जूल प्रति टेस्ला, अर्थात इसे दो प्रकार से हम लिख सकते हैं, न्यूटन गुणा मीटर हो जाएगा जूल में, और टेस्ला का टेस्ला हो जाएगा टी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के 3 मात्रक हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो कि एम्पियर गुणा वर्ग मीटर, न्यूटन गुणा मीटर बटे टेस्ला, तथा जूल प्रति टेस्ला। अब चलिए विकल्प को देखते हैं कि न्यूटन गुणा मीटर टेस्ला सही है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तथा जूल प्रति टेस्ला भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, तथा न्यूटन गुणा मीटर प्रति टेस्ला भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, परंतु टेस्ला प्रति जूल चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अतः विकल्प बी सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा मात्रक नहीं है, अतः विकल्प बी सही है, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।